इस वीडियो में आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों की यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ ये निकली है, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद जो इसकी योग्यता है तो मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8वीं लिखा है, लेकिन मुझे पता है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं से लेके जिसमें जो पद है वो चपरासी डॉक्टर इंजीनियर तक के पद यहाँ पर शामिल है। तो इस प्रकार के सारे पद यहाँ पर 539 ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने काउंट किया काफ़ी सारे हैं। और देखिए सारे ज़िले जो 33 ज़िले दुर्ग रायपुर बेमेतरा राजनांदगांव कबीरधाम सारे ज़िले यहाँ पर जो है उसके लिए वैकेंसीज निकली है। और आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूं वो है 18 साल से 70 साल तक के यहाँ पर आयु सीमा के अंदर ये वैकेंसी निकली है। तो इसमें सभी लोग कवर हो सकते हैं। और इसमें जो बताने वाला हूँ लास्ट डेट कब है, कितना वेतन है, सिलेक्शन कैसे होगा, और इसमें एकदम इम्पोर्टेंट जो है वो बिजली विभाग में भी उसका भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, बिना स्किप किए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते। सबसे पहले यहाँ पर जो है CSPDCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तरफ से देखिए हाल ही में जारी हुआ है, 16 दिसंबर आपको डेट दिख रहा होगा, 4-5 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पर जो है 1 साल के अप्रेंटिस की व्यवस्था की गई है, जिसमें अप्रेंटिस में आपको 9,000 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा। अगर इसमें विषय संकाय की बात करें, ग्रेजुएट वालों के लिए अप्रेंटिस इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के टोटल 22 पद है, देख सकते हैं। ओपन वालों के लिए 7 है अनारक्षित, और अनुसूचित जाति के लिए 3 है, OBC के लिए 2 यहाँ पर वैकेंसी है। और उसके बाद सिविल के लिए 1 खाली है जिसमें OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की 1 है जो कि सभी के लिए है, अनारक्षित है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर जो है सीटें नहीं है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 24 सीटें हैं कुल। और इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो क्या चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं तो मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से और उसी संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक चाहिए। तो इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, है ना। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें उसी ब्रांच से रिलेटेड इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपको 9,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। उसके बाद डिप्लोमा वालों के लिए भी अप्रेंटिस है 1 साल का, उसको 8,000 रुपये दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के 36 है टोटल, जिसमें से अनारक्षित 12 है, और अनुसूचित जनजाति का 16 है, और अनुसूचित जाति का 4 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर 4 है। इलेक्ट्रॉनिक्स ECE ET एंड TEIE इसके लिए नहीं है, ठीक है। सिविल की 1 पद है, कंप्यूटर साइंस के अंदर नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1 पद है। तो टोटल यहाँ पर जो है 38 पद है, जिसके लिए 8,000 रुपये अप्रेंटिस 1 साल तक चलेगा, और 8,000 रुपये आपको हर महीने दिया जाएगा। और राज्य के इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, राज्य के तकनीकी बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग के लिए बैचलर ऑफ साइंस वालों के लिए 5 सीट है टोटल। यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरी का देख सकते हैं, मैं टोटल आपको बता दूं तो इसमें 5 है। बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए 3 है, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का 1 है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 9 है, टोटल 18 सीटें हैं। अलग अलग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। इसमें भी 9,000 रुपये हर महीने आपको दिया जाएगा। और इसकी शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक बस होना चाहिए, ये है। और यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया दिया गया है, प्राप्त आवेदन पत्रों में जो उम्मीदवार का चयन जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट लिस्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर मूल निवासी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। और इसकी जो लास्ट डेट है 30 सितंबर मतलब 30 दिसंबर रखा गया है। कार्यालयीन समय में आप जो है इसे डाक के द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में आकर 3 से 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। डाक
के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। ये है एड्रेस, लिफाफा इस प्रकार से होना चाहिए, ये है उसका पूरा, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ एड्रेस भी दिया गया है, टू चीफ इंजीनियर, ये रायपुर में जाएगा। और बाकी की शर्तें जो है आप लोग देखिए, ये फॉर्म है, इसमें भर लेना है। यहाँ पे फोटो वोटो लगा के नॉर्मल सी आपके बारे में जानकारी होती है, क्वालिफिकेशंस होते हैं वो सारे, और यहाँ पर एक घोषणा पत्र, ये सब भर लेना है। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर आया है वो महिला बाल विकास विभाग की तरफ से आया है। तो इसमें जो है मिशन शक्ति अंतर्गत महिला हेल्पलाइन 181 के राज्य जिला मुख्यालय रायपुर में विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो लास्ट डेट है 10 जनवरी 2025 तक है, जो डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से आप लोग यहाँ पर भेज पाएंगे इसके लिए आवेदन को। तो पद यहाँ पर हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें महिला पद है, एक पद है यहाँ पर, सभी के लिए ओपन है। 45,000 इसका पेमेंट है, सीधी भर्ती, एक मुश्त वेतन, संविदा वेतन, ये सारी चीज़ें। कॉल ऑपरेटर के लिए 12 पद है और महिला है इसमें। और आईटी सुपरवाइजर है, मल्टीपर्पज स्टाफ है, 15,000 का है। और सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड 12,000 रुपये का ये इसमें आपको दिया जाएगा। और आयु सीमा जो है छत्तीसगढ़ शासन से मान्य, ठीक है, वो जो होता है 21 से 35 के बीच का, वो लागू होगा इसमें। और 10 जनवरी तक आपको ये भेजना है। और इसका ये एड्रेस है, देखिए, संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, ये यहाँ पर इस एड्रेस पे आपको ये डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद महिला हेल्पलाइन के लिए जो पद है, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पलाइन 45,000 के लिए, वहाँ पे जो है पूरे पद यहाँ पे दिए गए हैं। और इनकी शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है, हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेशन महिला पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि यानी लॉ या सामाजिक कार्य या फिर सामाजिक शास्त्र विज्ञान या फिर मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास चाहिए। अनिवार्य कौशल में है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एमएस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता। आजकल कंप्यूटर हर जगह कंपलसरी हो चुका है। यहाँ पर अनुभव भी आपके पास हो तो बहुत बेहतर है। बाकी का यहाँ पर क्या क्या काम आपको करना होगा यहाँ पर कार्यदायित्व में लिखा गया है, वो आप लोग इसको पढ़ पाएंगे। उसके बाद कॉल ऑपरेटर के लिए जो शैक्षणिक अनिवार्यता है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होनी चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी अंग्रेजी भाषा में अच्छा संवाद कौशल होना चाहिए। उसके बाद आईटी सुपरवाइजर कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या अन्य विषय स्नातक होने पर कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। मल्टीपर्पज स्टाफ बहुउद्देश्य कार्यकर्ता मान्यता प्राप्त से 10वीं बोर्ड पास होना चाहिए। देखिए 10वीं वालों के लिए आ चुका है। और उसके बाद सुरक्षा गार्ड के लिए 8वीं पास होना चाहिए। देखिए 8वीं पास होना चाहिए, बाकी का कुछ यहाँ पे नहीं मांग रहा है। अगर आपके पास कहीं पर और ड्यूटी किए हैं तो 2 साल का अनुभव भी मांग रहे हैं, तो 8वीं पास के लिए भी यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आयु सीमा 21 से 35 के बीच रखा गया है। 1 जनवरी को काउंट होगा। 1 जनवरी 2024 को आपकी उम्र 35 वर्ष से अधिक ना हो। और छूट दिया गया है तो ये जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और बाकी के निर्देश आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है। और ये इसका फॉर्म है, ये फॉर्म आप लोग प्रिंट आउट करके फिर भर के या पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। ये नया विज्ञापन आपको मैं बताता हूँ। तो ये जो है आरपीओ में प्राप्त स्वीकृत आधार पर रिक्त पदों के हेतु एनएचएम छत्तीसगढ़ मानव संसाधन नीति 2018 में मापदंड के आधार पर संविदा भर्ती होगी, जिसके लिए 19 दिसंबर से 2 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन से पद खाली है यहाँ पर? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जिला अधिकारी की तरफ से ये आया है। तो MORBS के फीमेल 25,000 सैलरी है। टोटल पोस्ट 4 है। ST 3 अनरजिस्टर 1 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BAMS BHMS BUMS डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इन यूनिवर्सिटी कोर्स विथ लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल। ठीक है। कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर, ये मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट है 18,000 पेमेंट के लिए 4 पोस्ट है। लेबोरेटरी टेक्निक RBS के इसके लिए 1 पोस्ट है 14,000 पेमेंट। नर्सिंग ऑफिसर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए 16,000
पेमेंट है, टोटल 2 पोस्ट है। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक जो है लिखी गई है योग्यता है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर UHWC 16,500, टोटल 3 पोस्ट है। और स्टाफ नर्स के लिए 16,000 पेमेंट, टोटल 2 पोस्ट है। ST के है ये फीमेल वालों के लिए। MPW मेल UHWC टोटल 2 पद है 12,000। और सेकंड ANM 12,000, टोटल 3 पोस्ट। और काउंसलर NHM 12,000, टोटल 1 पोस्ट है। RMA का 22,000 है और टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर है। तो इसके ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखे गए हैं, आप लोग आराम से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो डेट है, डेट 2 जनवरी तक अभी ओपन है। 2 जनवरी तक आप लोग इसको भेज सकते हैं। और यहाँ पर और बाकी के जो चीज़ें हैं वो लिखे गए हैं। आयु सीमा जो है यहाँ पर देखिए 18 से 70, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं 18 से 70 के बीच की सारी चीज़ें जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। आयु सीमा 18 से 70 के बीच यहाँ पे आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर लिखे गए हैं। और यहाँ पे देखिए रिमार्क्स में अलग अलग आपके ग्रेड है, उसमें कितने कितने नंबर किस प्रकार से मिलेंगे, सारी जानकारी यहाँ पर। आवेदन शुल्क रखा गया है विकलांग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 100 रुपये, और अन्य पिछड़ा अनारक्षित के लिए 200 रुपये, और अनारक्षित के लिए 300 रुपये। और यहाँ पे अकाउंट डिटेल दिया गया जहाँ पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरव्यू होगा तो 10 गुना ज़्यादा बुलाया जाएगा जितनी भी सीटें उससे। और बाकी की शर्तें यहाँ पे लिखी गई है, वो आप लोग पढ़ लीजिए। ये उसका आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके आप लोग इसको भर के जो है अप्लाई कर सकते हैं। 2 जनवरी इसका लास्ट डेट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो उसके बाद है सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालन हेतु प्रदाताओं की भर्ती हेतु ये विज्ञापन है। तो यहाँ पर भारत सरकार द्वारा एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत अम्ब्रेला स्कीम के रूप में योजना मिशन शक्ति दिनांक 1 अप्रैल से लागू किया गया है। और इसके लिए यहाँ पर जो है सखी वन स्टॉप सेंटर योजना सम्मिलित है, जिसमें जिला सारंगढ़ बिलाई को संचालन है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा केंद्र संचालन के लिए यहाँ पर विज्ञापित पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके जो लास्ट डेट है वो 23 दिसंबर तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये पता यहाँ पे दिया गया है। और ये देखिए वन स्टॉप सेंटर के लिए जो ये देखिए ये वही है कि 20 जनवरी 2017 को इसके लिए जारी हुआ था। अब अभी जो है 23 जनवरी 2025 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए पोजीशन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक है, एक ही पद है। और उसके लिए क्वालिफिकेशन इधर से लिखे गए हैं और ये क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा इस साइड बताया गया है। और उसके बाद केस वर्कर के लिए 2 है पद, और उसके लिए यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो बताया गया है कि। और उसके बाद है पैरामेडिकल पर्सनल लॉयर के लिए 1 पद खाली है, और यहाँ पर पैरामेडिकल पर्सनल हो गए। उसके बाद साइको सोशल काउंसलर उसके लिए 1 पद है। ऑफिस असिस्टेंट की 1 पद यहाँ पर है। और मल्टीपर्पज़ स्टाफ के लिए यहाँ पर 3 पद है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखे गए, ये वही है जो इसके पहले मैंने हिंदी में बताया था वो। और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर दिया गया है 3 पद, ठीक। आयु सीमा है 21 से 35, और जो कि 1 जनवरी 2024 को काउंट होगी। और ये यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसका ये जो है आवेदन का प्रारूप है, इसको आप लोग डाउनलोड करके भर के जमा कर सकते हैं। 23 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। उसके बाद है कार्यालय परियोजना जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के तरफ से ये और आया है। तो इसमें जो है मनरेगा योजना अंतर्गत जिला स्तर में सहायक परियोजना अधिकारी समन्वयक तकनीक, और इसके लिए आया है। और इसकी जो लास्ट डेट 23 दिसंबर रखा गया, इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए कौन कौन से पद है यहाँ पर। जिला स्तर पर अगर बात करें तो जिला स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी का 1 पद है, जिसका यहाँ पर जो वेतन देखें तो 15,600 से लेकर 39,100 रुपये यहाँ पर इसका रखा गया है।
और समन्वयक तकनीकी कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पद है, जिसके लिए भी सेम पेमेंट है। कंप्यूटर प्रोग्रामर का भी सेम पेमेंट है और लेवल यहाँ पे लिखे गए हैं। रिमार्क्स यहाँ पे संविदा भर्ती होगी, संविदा लिखा गया है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, लेखापाल है, सहायक ग्रेड 3 है और चपरासी के लिए है, जिसके लिए 4,750 से 7,440 रुपये तक का यहाँ पर है। तो टोटल 7 पद है, संविदा भर्ती यहाँ पर होगी। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता सहायक परियोजना अधिकारी के लिए यहाँ पर प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर होना चाहिए और बाकी के विवरण यहाँ पर दिए गए हैं। मेरिट किस प्रकार से नंबर्स तैयार किए जाएंगे वो। और समन्वयक तकनीक के लिए प्रथम श्रेणी में बीई बीटेक उपरोक्त विषय में उच्चतर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता, शैक्षणिक अर्हता को प्राथमिकता, पीएचडी, एमई, एमटेक और बीई बीटेक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए चाहिए कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सारी चीज़ें हैं। .NET टेक्नोलॉजी, जावा, एमएस एक्सक्यूएल, ऑरेकल को प्राथमिकता दी जाएगी। लेखापाल के लिए है, यहाँ पर उसके जो है शैक्षणिक अर्हता लिखी गई है और सहायक ग्रेड 3 है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसमें देखिए कक्षा 12वीं के लिए भी है, कक्षा 12वीं वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर में ले सकते हैं। और भृत्य में देखिए 5वीं पास, इसलिए मैंने आपको बताया था 5वीं पास भी इसमें शामिल है, शुरू से ही बताया था। तो देखिए 14,400 के लिए 5वीं पास को भी यहाँ पर चपरासी के लिए आमंत्रित किया गया है। 35 वर्ष अधिकतम आयु, 21 से 35 रखा गया है, ठीक है। और ये जो है इसका फॉर्म है, इसको आप लोग भर के भेज सकते हैं। उसके बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा इलेक्ट्रॉनिक्स अधिशासन नियम 2003 के अनुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधीन चॉइस एजेंट के रूप में, चॉइस एजेंट आपको बनना, जैसे चॉइस सेंटर खोलते हैं उसके लिए यहाँ कहाँ के लिए है। जिला कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए 2 पद है, जिला तहसील कार्यालय भटगांव में 1, उप तहसील कार्यालय कोसीर में 1 है, कार्यालय नगर पंचायत बरमकेला में 1 है, कार्यालय नगर पंचायत सरिया में 1 है, कार्यालय नगर पालिका परिषद सारंगढ़ में 1 है, कार्यालय नगर पंचायत बिलाईगढ़ सरसीवा भटगांव में। कुल मतलब सभी 10 पद है। जो चॉइस एजेंट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर यहाँ पर है और यहाँ पर बाकी के जो नियम और शर्तें लिखी गई है, और ठीक है। और उसके बाद ये इसका फॉर्म है। उसके बाद ये जो नया नोटिफिकेशन आया है वो है कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, शक्ति से आया है। तो शक्ति का यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पर पद खाली है। और 28 दिसंबर इसका लास्ट डेट है आवेदन जमा करने का। जिला स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी का यहाँ पर है और समन्वयक इसके पहले जो मैंने बताया था वही टाइप का ये है। शक्ति जिला के लिए ये है, वो सारंगढ़ के लिए था। समन्वयक तकनीकी कंप्यूटर प्रोग्रामर लेखापाल, तो टोटल 4 पद यहाँ पर है। और शैक्षणिक योग्यता वही जो परियोजना सहायक परियोजना अधिकारी प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर, इसके पहले जैसे मैंने बताया वो सारी इसमें भी अवेलेबल होगी, लेकिन इसमें जो पद है सिर्फ 4 खाली है। उसके बाद ये इसका फॉर्म है और फॉर्म जो 28 दिसंबर तक आप लोग जमा कर सकते हैं। उसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। तो देखिए यहाँ पर 11 दिसंबर से पदों की आपूर्ति भर्ती होने तक पदवार शैक्षणिक योग्यता तो चालू हो चुका है। और जब तक ये पद भर नहीं जाते, टोटल 21 पद है, तब तक इनका वॉक इन इंटरव्यू होगा। और आवेदन पत्र किस प्रकार से करना है, निर्धारित प्रारूप में, प्रारूप नीचे दिया गया है, दस्तावेजों के साथ वॉक इन इंटरव्यू प्रति दिवस, जितने मतलब संडे शनिवार छोड़ दीजिए, बाकी के जो कार्यालय दिवस है उसमें 10 से दोपहर 1 बजे तक आपको जाना है। और उक्त तिथि के पहले आए अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण कर योग्य अभ्यर्थी को प्राथमिकता पर चयन किया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, वॉक इन इंटरव्यू होगा, वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए कार्यक्रम का नाम है जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला पंचायत रायपुर। पद नाम है निश्चेतना विशेषज्ञ। और
इसका वेतन 93,750 है और जिसमें 6 पद है। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिए गए MDA, DA, DNB एवं छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसलिंग में जीवित पंजीयन, ये सारी चीज़ें है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के 6 पद है। जनरल सर्जन, पेमेंट काफ़ी हाई है, 93,000 है सारे। शिशु रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, शल्य चिकित्सक 27,500 रुपये के लिए यहाँ पर 2 पद खाली है। और यहाँ पे इसके शैक्षणिक योग्यताएं यहाँ लिखी गई है। तो शैक्षणिक योग्यता इस साइड लिखी गई है, ठीक है। और नियम और शर्तें यहाँ पर है। आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष, 21 से 70 वर्ष तक के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए गए हैं और भर्ती किस प्रकार से होगी वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। आप लोग आराम से पढ़िए, इसका PDF लिंक दूंगा। ये है उसका आवेदन फॉर्म जिसको भर सकते हैं आप लोग, जरूर जमा कर सकते हैं। उसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए यहाँ पर आ चुका है और ये जो आया है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के लिए। तो देखिए मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए यहाँ पर आया है और इसका लास्ट डेट 29 दिसंबर रखा गया है। 29 दिसंबर तक आप लोग इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो है इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पद हैं 1 पद, और उसके बाद है केस वर्कर के 2 पद है। पैरालीगल पर्सनल लॉयर के लिए 1 पद है और पैरामेडिकल पर्सनल, साइको सोशल काउंसलर और ऑफिस असिस्टेंट विथ कंप्यूटर नॉलेज 1 है। उसके बाद है मल्टीपर्पज स्टाफ कुक, और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। और इनकी ये शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पर लिखी गई है 2nd कॉलम में, यहाँ पद के बाद, और ये क्या काम करना है आपको इधर लिखा गया है, ठीक है। तो 21 से 35 वर्ष के आयु वाले इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। 29 दिसंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। उसके बाद जो अगला नोटिस, ये उसका फॉर्म है, फॉर्म यहाँ पे आप लोग इसको भर के जमा कर सकते हैं। और ये जो है मोहला मानपुर में अम्बागढ़ चौकी जो जिला, वहाँ पर संविदा नियुक्ति के लिए यहाँ पर आया है। तो 6 जनवरी इसका लास्ट डेट है। और ये जो है मनरेगा रोजगार गारंटी जो योजना अंतर्गत जिला स्तर पर ये भर्ती होनी है, संविदा भर्ती। तो कौन कौन से पद है वो देख लेते हैं। तो सहायक परियोजना अधिकारी अभी जो हुआ है, समन्वयक तकनीकी, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेखापाल, टोटल 4 पद है। और यहाँ पर वेतन भी काफ़ी तगड़ा है। और यहाँ पर देखिए ये जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है, कौन कौन से कैटेगरी में कितने सीटें खाली है, मतलब वैकेंसीज है, और शैक्षणिक योग्यता दिया गया है, ठीक है। चयन हेतु मेरिट अंक किस प्रकार से तैयार होगा इस साइड दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोग, इसका PDF मैं दूंगा, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं और देख सकते हैं आराम से। और उसके बाद आवेदन करने की जो लास्ट तारीख है, ये एड्रेस दिया गया है और इस एड्रेस पर आप लोग 6 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका फॉर्म है। और उसके बाद जो आया है ये कोरबा से आया है। कोरबा से यहाँ पर ये है जिला सूचना एवं विज्ञान केंद्र प्रमुख कलेक्टर की तरफ से आया है। तो 23 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। और स्टाफ नर्स के लिए पहले, स्टाफ नर्स के 2, फार्मासिस्ट के 1 पद की हेतु संविदा नियुक्ति की जानी है, ठीक है। तो ये जो है जिला कोरबा अंतर्गत आयुष पॉलिटेक्निक 10 बिस्तर युक्त का सुचारू रूप से संचालन के लिए अंतरंग चिकित्सा IPD रोगी विभाग पंचकर्म संचालन हेतु मानव संसाधन की आपूर्ति के तहत स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट होम्योपैथी की कमी के लिए, तो यहाँ पे स्टाफ नर्स के 2 पद है, फार्मासिस्ट के 1 पद है, उसके लिए ये आवेदन मंगाया जा रहा है। 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये है उसका फॉर्म, ठीक है। ये शैक्षणिक योग्य ये यहाँ तक है ये फॉर्म। उसके बाद महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, 27 दिसंबर लास्ट डेट है। तो क्या होना है यहाँ पर, राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष एवं जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एवं रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क में विभिन्न पदों पर एक मुफ्त संविदा वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदन यहाँ पर डाक स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से आवेदन
कर सकते हैं। तो राज्य नियंत्रण कक्ष रायपुर से राज्य स्तर पर रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेशन 45,000 रुपये इसका वेतन है। कॉल ऑपरेटर 20,000 जिसका पेमेंट है, 12 पद है। IT सुपरवाइजर का 1 पद है, 25,000 पेमेंट के लिए। मल्टीपर्पज स्टाफ के लिए 3 पद है, 15,000 रुपये है। और सुरक्षा गार्ड, रात्रिकालीन गार्ड के लिए 12,000 रुपये पेमेंट है, जिसके लिए 3 पद यहाँ पर खाली है। और जिला स्तरीय की बात करें, जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट में जो सीटें है वैकेंसीज, वो परियोजना समन्वयक की 1 पद है, जिसके लिए 35,000 रुपये पेमेंट है। काउंसलर का 1 पद है, 25,000 के लिए। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर है 22,000 के लिए। केस वर्कर के लिए 16,000 रुपये है। और यहाँ पर देखिए ये जो पद है, जैसे कि यहाँ पर 6 पद आपको दिखाई दे रहे हैं बालोद के लिए, जिला स्तरीय हेल्पलाइन यूनिट बालोद के लिए 628 पद है। परियोजना समन्वयक, काउंसलर, चाइल्ड सुपरवाइजर, केस वर्कर। तो ये सेम चीज़ जो है, ये जो सेम चीज़ है जो बालोद के लिए है, वही बलौदा बाजार के लिए 8 वैकेंसी है, सेम पेमेंट है। सेम चीज़ बलरामपुर के लिए है। देखिए अब हर जिले में ये 8-8 पद है, सेम पेमेंट है और वही पद है, ठीक। और उसके बाद बस्तर के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट बस्तर के लिए भी 8 पद है, सेम चीज़। यहाँ पर बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, सारे ज़िले हैं, मतलब ये 33 ज़िले हैं। बिलासपुर के बाद है दंतेवाड़ा है, धमतरी है। ये 8-8 पद यहाँ पे सभी के लिए सेम पेमेंट रखा गया है। दुर्ग है, गरियाबंद है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर और जसपुर, कबीरधाम और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कांकेर, कोंडागांव और कोरबा, कोरिया, महासमुंद। और उसके बाद है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। इसके लिए सारे सेम 8 पद, सेम पेमेंट और सभी जिलों में इसको लागू किया गया है। जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट मुंगेली, नारायणपुर और उसके बाद है रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, शक्ति और उसके बाद है जिला हेल्पलाइन यूनिट सारंगढ़, बिलाई में पद सिर्फ 2 है, परियोजना समन्वयक और काउंसलर का, ठीक है। पहले के शुरू वाले 2 पद है। उसके बाद सुकमा में सेम 4 पद है, मतलब 8 पद है। और उसके बाद सूरजपुर के लिए है और सरगुजा के लिए भी है। और बिलासपुर में 6 पद है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और केस वर्कर का 22,000 16,000 के लिए। और रायपुर के लिए यहाँ पर जो है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर 3 और केस वर्कर 3, यानी कि 6 पद 22,000 और 16,000 के लिए है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन प्रशासक का जो इतने सारे पद है, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, विधि, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। ये पहले भी आ चुका है ना, अलग अलग जिलों के लिए, वो भी मैं बताया। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और यहाँ पर दिया गया है आपका जो है अनुभव और क्या आपको योग्यता और होनी चाहिए। वो कॉल ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, सामुदायिक समाजशास्त्र में स्नातक होना चाहिए, ठीक है, ये दिया गया है। और IT सुपरवाइजर के लिए कंप्यूटर सूचना, ये यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दी गई है, आप लोग देख ले। मल्टीपर्पज के लिए देखिए 8वीं पास, ठीक, ये 8वीं पास दिया गया है। सुरक्षा गार्ड के लिए 8वीं पास दिया गया है। जनरल सुरक्षा गार्ड के लिए 12वीं पास दिया जाता है, यहाँ पे 8वीं पास दिया गया है। जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट रेलवे यूनिट हेतु शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया गया है। तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, इसमें से किसी में भी, इतने सारे जो लिखे गए इसमें से स्नातक किसी भी विषय से आपका होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। काउंसलर प्रत्येक जिले के 1 पद के लिए यहाँ पर दिया गया है। सारे यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं दी गई है और 21 से 35 वर्ष के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ये पूरा यहाँ पर निर्देश लिखा गया, आप लोग आराम से पढ़िएगा इसको। और ये इसका फॉर्म है, फॉर्म आप लोग इसको भरकर जमा कर सकते हैं। उसके बाद ये है उप संचालक कृषि, जिला कोंडागांव के तरफ से आया है। तो WT
WDC PMKSY 2.0 परियोजना को सफल संचालन के लिए संविदा पदों के सम्मुख दर्शाए। तो संविदा भर्ती यहाँ पे होनी है। तो देखिए ये जो है 6 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर देखिए पद कौन कौन से खाली है। तो WDT सदस्य यांत्रिकी, इसमें पेमेंट है 39,875 एक मुश्त, मैट्रिक लेवल 10। और इसमें जो है टोटल 2 पद खाली है। और इसमें जो होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन बीटेक, कृषि, BE, सिविल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। और WTC सदस्यावधि का 32,675 के लिए यहाँ पर है। और ये पद एक ही है। लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर परियोजना 23,350 का एक पद है यहाँ पर। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता और बाकी चीज़ें आप लोग देखिए। नियम व शर्तें यहाँ पर 21 से 35 वर्ष आयु है और अप्लाई कर सकते हैं। 6 जनवरी तक ये इसका फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद बस्तर कांकेर के लिए यहाँ पर आ चुका है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एक पद के लिए, गेस्ट लेक्चरर के लिए यहाँ पर है। तो ये जो है संयुक्त संचालक प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेश अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्गु कोंदुल में संचालित व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्ष प्रशिक्षण में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध व्यावसायिक विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र जो है गेस्ट लेक्चरर के लिए आवेदन किया गया है। तो ये एक पद इसके लिए खाली, इसकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के एक पद के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यहाँ लिखी गई है। ठीक है, और नियम शर्तें ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। और आराम से आप पढ़िए, इसका फॉर्म है, फॉर्म आप लोग भर के जमा कीजिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर एक और है कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में। ठीक है, तो ये नहीं है। उसके बाद अगला जो पोस्ट हम लोग देखते हैं, तो देखिए अगला पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अंतर्गत बालिका का परीक्षण हेतु योग्य प्रशिक्षकों के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो ये कहाँ पर है देखिए, रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण कार्यालय जसपुर जिले के 139 शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को 30 दिनों का प्रशिक्षण आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना है। जनवरी 2025 तक देना है। तो उसके लिए जो इच्छुक जो टीचर्स है इसके, वो 25 दिसंबर तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए है, ये आवेदन का प्रारूप है। उसके बाद जो आया है ये है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पत्थल गांव के लिए आया है। तो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी रिक्त पद के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो जिसकी डेट में वृद्धि की जा रही है 23 दिसंबर तक आप लोग इस पे जमा कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे पद देख लेते हैं। तो पदों की जानकारी इस प्रकार है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बगीचा में एक है और कुनकुरी में एक, तो टोटल 2 पद है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस का एक पद है। टोटल 3 पदों के लिए यहाँ पर है और यहाँ पे इसके क्वालिफिकेशंस लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी नियम और शर्तें, एज लिमिट आप लोग देखिए। मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के लिए हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए यहाँ पर संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो देखिए यहाँ पर जो है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए एक है पद है और यहाँ पर 20,900 रुपये इसका वेतन है। 21 से 35 वर्ष इसका होना चाहिए और 7 जनवरी इसका लास्ट डेट है। तो 7 जनवरी तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर दिया गया है क्या होना चाहिए। अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य सामान्य कार्य में स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बाकी की चीज़ें यहाँ पर कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है और ये इसका फॉर्म है। ठीक है, इसको आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद महिला एवं बाल विकास कार्यालय कलेक्टर की तरफ से ये आया है।
तो संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति के लिए 17 जनवरी तक आप लोग यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। उसके लिए यहाँ पर राज्य स्तरीय हब हेतु जिले में स्वीकृत एक संविदा पद का नाम है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ का ये भी है। तो इसके लिए 17 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जांजगीर चांपा के लिए है, तो यही विज्ञापन। उसके बाद है गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए, जिसके लिए लास्ट डेट 24 दिसंबर है। तो गौरव पेंड्रा मरवाही के पीएम श्री विद्यालय में अंशकालीन योगा प्रशिक्षक, खेल शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये जो है विज्ञापन जारी किया गया है। 24 दिसंबर तक आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है उसी का गौरव पेंड्रा मरवाही का। तो देखिए ये जो अनारक्षित में 3 पद है, 10,000 रुपये एक मुश्त मानदेय, कार्य की अवधि 31 मार्च 2025 के लिए। गौरेला और पेंड्रा और मरवाही के यहाँ पे जो पीएम श्री शाला का नाम है वहाँ पे आपको नियुक्त किया जाएगा। ये उसका आवेदन का प्रारूप है। और उसके बाद महिला एवं बाल विकास शाखा की तरफ, बीजापुर की तरफ से ये आया है। तो भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर बीजापुर के रिक्त पदों के लिए ये आ चुका है। तो बीजापुर के रिक्त पदों के लिए आप लोग 2 जनवरी तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पैरालीगल कार्मिक वकील, ये 18,420 रुपये प्रति माह होगा। अनारक्षित के लिए एक सीट है। और उसके बाद पैरामेडिकल कार्मिक का एक है। सुरक्षा गार्ड नाइट के लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति के 2 पद है, न पिछड़ा वर्ग का एक है। और उसके बाद बहुउद्देशीय सहायक रसोइया के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पे इसके क्वालिफिकेशन यहाँ लिखे गए हैं, ये आप लोग देख लीजिए ये। और इसका ये कार्य इधर साइड में है। उसके बाद आयु सीमा 21 से 35 वर्ष रखी गई है। जो अगला यहाँ पर आया है वो देख लेते हैं। तो वो जो नया नोटिफिकेशन है ये है बेमेतरा से। तो बेमेतरा के लिए जो आया महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए पैरालीगल, सेम जो ऊपर मैंने बताया, पैरालीगल कार्मिक, पैरा मेडिकल, बहुउद्देशीय कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, यहाँ पर दिए गए हैं कौन को कितने पद खाली है और कितना ये है, ये सारी। और इधर शैक्षणिक योग्यताएं लिखी गई है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से आप लोग इसमें भेज सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म है, फॉर्म भर के जमा कीजिए। और उसके बाद जगदलपुर बस्तर से संविदा नियुक्ति के लिए विज्ञापन शुद्धि पत्र जारी किया गया है। तो 3 दिसंबर के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत बस्तर जिले के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, उसका विज्ञापन शुद्धि पत्र जारी किया गया है। और ये इस प्रकार है कि देखिए यहाँ पर शुद्धि पत्र डेंटल सर्जन विज्ञापित पद को निरस्त किया जाता है। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से दिया गया, 4 पद है। तो ये संशोधित नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, और उसके बाद ये इतना ही है। और इसका पूरा PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम की जानकारी यहाँ पर मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसका पूरा PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आराम से आपके लिए जो है, आपके अकॉर्डिंग, आपके योग्यता के अनुसार जो यहाँ पर भर्तियाँ है उसको आराम से पढ़ के आप लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते। सारे अभी बाकी है, 17 जनवरी तक की मैंने आपको यहाँ पर वैकेंसीज बताई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में। और बाकी के जो जॉब वैकेंसीज है उसके लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।